मलिक साहब से भी डिस्कस करना चाहूँगी। मलिक साहब, इसी बात पे मैं जोर देना चाहूँगी, ये जो बात कही जा रही है कि दोस्त ममालिक से सरमायाकारों पर जोर दिया जाएगा, पहले तो ये बात हो रही थी कुछ दिन कबल की, अगर हम बात करें कि इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स मौजूद हैं वो इकोनॉमी रिवाइवल प्लान सामने आया है, जिसके तहत अब हम 2035 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। सर, सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया गया है। पाक फौज ने मंसूबे की भरपूर हिमायत कर दी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर करेगी। ज़राअत, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये यानी कि डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज हैं। एक मैंने हमेशा कहा है और ये भी बात मैं कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आप जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे, पाकिस्तान का एक इन्वेस्टमेंट टू GDP यानी कि जो हमारी पैदावारी है पूरे मुल्क की और हमारी इन्वेस्टमेंट है, भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत इतनी स्टेबल है या आने वाले वक्त में अगर ये मंसूबा कारआमद साबित होता है तो फिर क्या ये रिलायबल सोर्स साबित हो सकेगी कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो पुरएतमाद होकर इन्वेस्ट कर सकें? बन सकते हैं। और इसको रिवील किया है प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने एक सेरेमनी या एक इजलास में, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ और भी अथॉरिटीज मौजूद थी। तो वो क्या फॉर्मूला है या वो क्या डिटेल्स हैं कि जिसके तहत चलते हुए हम 2035 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं, के बगैर नहीं रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जिस हम सिचुएशन, यानी कटोरा जो है वो पीछे नहीं रह सकता। अब आपको पता है भाई क्या करें, कटोरे के बगैर काम इसलिए नहीं चल रहा कि अगर इस क्राइसिस से निकलना है तो लोगों के सामने वो तो आगे करना पड़ेगा, लेकिन इस कटोरे से निकलने के लिए ही ये जो इकोनॉमी रिवाइवल प्लान है वो सामने आया। आपको बताते हैं कि इसकी कुछ डिटेल्स क्या हैं। देखिए, एक तो इसके बारे में जो पब्लिश हो रहा है, जो बात की जा रही है, जो डिबेट चल रही है, जो डिस्कशन की जा रही है, जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबके सब आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमी रिवाइवल प्लान, आर्मी टू ओवरसी इकोनॉमिक रिवाइवल। जैसा मैंने आपको बताया कि एक सेरेमनी में इसके बाकायदा जो है वो नकाब कुशाई हुई है, यानी ये बताया गया है सबको। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि CPEC के 10 ईयर्स यानी 10वीं सालगिरह के से 10 दिन पहले इसको रिवील किया गया है और इसको ये कहा जा रहा है कि ये CPEC से ज्यादा बड़ा मंसूबा है और इसको CPEC की तरह ही गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। अब CPEC की अगर हम बात करें तो $60 बिलियन वर्थ, लेकिन उसकी पोटेंशियल को हमने पूरे तरीके से यूटिलाइज तो नहीं किया। $25 बिलियन तक या उससे आगे के जो मंसूबे तो काफी इनकम्प्लीट रहे, मुकम्मल तो अभी तक नहीं हो सके। इस प्लान के बारे में जो इसके की पॉइंट्स हैं, टू अनटैप्ड पोटेंशियल इन की सेक्टर्स थ्रू लोकल डेवलपमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमारे सोर्सेज हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको भी साइमल्टेनियसली, ये दोनों फैक्टर्स या सेक्टर्स इनको एनहांस किया जाएगा। अब इसमें यह है कि एक जो काउंसिल बनाई गई है वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, यानी कि SIFC, जैसे CPEC है उसी तरीके से SIFC ये काउंसिल बनाई गई है। इसमें 5 मेजर जनरल्स भी इसको ओवरसी करेंगे या देखेंगे, मैनेजमेंट, ये सब कुछ, ठीक है, वो आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये काउंसिल इन्वेस्टर्स के लिए जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो बॉटलनेक्स, जो रेड टेप, जो हर्डल्स होती हैं उसको रिमूव करेगी। अब देखें, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आते हैं ना, उनकी इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे मसाइल ये होते हैं कि मतलब कि अलराशी वल मुर्तशी, यानी कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नुमी है और दोनों भरपूर तरीके से पेट भर के रिश्वत लेते और देते हैं और समेटते हैं। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए, ठीक है, अब वो तो देखेंगे, ऐसा भी होता है समटाइम्स के खत्म करने के बजाय वो बढ़ भी जाती हैं, लेकिन जो इसके मकासद हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जो होगा वो तो हम आगे भी उसको देखते रहेंगे। अच्छा, फिर इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जहां पर ये स्ट्रेस किया एक्सपोर्ट्स हैं, ओरिएंटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत जरूरी हैं। While the army chief pledged the full support of the military, इसमें जो की सेक्टर्स हैं वो हैं एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक्स, मिनरल्स, माइनिंग, IT, एनर्जी।
इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, ये दो बातें की गई। इसके ऊपर मैं ऐड ये करना चाहूंगी कि सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज क्यों और सिर्फ गल्फ स्टेट्स क्यों। हमें तो इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो हमें दूसरे कंट्रीज की तरफ भी देखना चाहिए। ठीक है, इसकी भी कोई ना कोई होगी लॉजिक, इसके पीछे अभी तो फ्रेंडली कंट्रीज ही हमारे साथ चल रहे हैं। तो एक तो गल्फ स्टेट्स हैं हमारे फ्रेंडली कंट्रीज और दूसरा चाइना है, तो यही कंट्रीज है। तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है वो यहीं से की जा रही है। अच्छा, फिर आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में इसकी जो खास तौर पर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान की, उस पर बहुत जोर दिया। SIFC को रिवील करते हुए इसके बेसिक फीचर्स में ये भी बताया गया कि ये नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेगा। जैसे देखो जी, मैंने जैसे पहले बताया 11 जो हमारे सीनियर बिजनेसमैन थे वो चीज से मिले और ये सारी बातें जो उनकी तजवीज पे बनाई गई है, तो आर्मी की गारंटी और मोर चाहते थे वो लगा दी है। अब तो कोई शक ही नहीं है, और गल्फ ममालिक भी यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो अगर वो हमारे साथ मामून करेगी और अपनी गारंटी देगी तो हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। सिविल अफसरों में सीधी बात है, इसको इस्तेमाल दी। तो CPAC में भी जब बना था तो वो भी आर्मी ने गारंटी दी। अब इसमें भी वही कह रहे हैं कि ये गारंटी दे हमें, ताकि दावत भी दे, ताकि हमारा कल आज हम इन्वेस्टमेंट लेके आए, कल ये पॉलिसी टैक्सेस हमारा FTR इतना बदनाम हो चुका है, ये सुबह शाम बाद का पॉलिसी चेंज कर देता है। तो ये तो 12 साल का जद्दोजहद करनी है, लेकिन और फीस लगाना है। वो अगर उनको टैक्स की नजर हो जाए, FTR के कंडे शुरू हो जाए, तो वो तो लोग क्यों पैसा यहाँ लेते हैं? हमारे अपने लोग FTR की वजह से भाग गए, दूसरे क्यों टिकेंगे? तो ये बिल्कुल सही है। और आर्मी ने इसमें 5 जनरल शामिल होकर कोऑर्डिनेट करेंगे और उसको पूरी वन विंडो करेंगे इसको ऑपरेशन को। और मैं समझता हूँ ये पॉसिबल है। जैसे इन्होंने बताया कि इतने मिलियन ऑफ एकड़ हमारी जमीन आबाद ही नहीं है। मैं आपको तो पिछले साल जो है 9 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है बीज और खाद होने की वजह से तैयार जमीन पे फसल ही नहीं, फसलावर ही नहीं हो सकी। कितने हमने लायक हैं। ठीक हो गया मलिक साहब। इसकी शरह कम होकर 13.6% रह गई है। जिन ममालिक ने तरक्की की है दुनिया में वो 20, 25, 30, 35% तक इस शरह को ले गए थे। सो ये एक दूसरा जुज है पाकिस्तान की सलामती यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, और वो है कि आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कई जगह से आ सकती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, और सबसे बढ़ के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक भी होती है और फॉरेन भी होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज भी लाती है, और अगर हम एक समझदार कौम हैं तो हम ऐसी जगह पर लाएंगे जिसमें एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उनसे हम इस्तेफादा कर सकें, या हमारी जो लोकल नीड्स हम इंपोर्ट करते हैं स्पेशली एग्रीकल्चर में, उनको हम रिप्लेस कर सकें। ताकि हम इस मंसूबे में जो चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की हैं उनमें एनर्जी है, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन है, इन चीज़ों को फोकस किया गया है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर है और ये सारा मंसूबा जिस पर एक स्ट्रेटजी बनाई गई है, लेकिन इसको किया कैसे जाएगा, क्या तरीक़ाकार होगा, कौन लोग इसको मतलब सारा सुपरवाइज करेंगे, कुछ इस हवाले से नहीं बताया गया अभी। मैं लेट मी टेक अ मोमेंट टू कमेंट के पहले इसमें डिफेंस प्रोडक्शन है एक एरिया, जिसका मतलब है जैसे हमने पहले एक ज़माने में JF-17 थंडर दुनिया को बेचा, इसी तरह पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और दीगर अदारे जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर जो है वो मैं बारहा कहता हूँ कि उसका बहुत स्कोप है। स्कोप इस तरह से है कि हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो कमज़ोर हो चुकी है। कॉर्पोरेट फार्मिंग, इन्वेस्टमेंट इन मैकेनाइजेशन, ये सब कुछ इस पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकता है।